अस्सलाम वालेकुम। मैं आफिया वजाहत आपके सामने मेमन चैनल के एक नए फोरम से सेहत के हवाले से एक नया प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर है। इस प्रोग्राम का नाम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन। एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन का मकसद क्या है, इस प्रोग्राम को करने का मकसद क्या है? हम सेहत को लेके अपने आप को बहुत सारी जगहों पे इग्नोर कर रहे होते हैं, या हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे होते, या हमारे जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पा रहे होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपने बच्चों को या हम अपने बारे में ही हमें किस तरह से अपने अपने खाने पीने का रूटीन रखना है, या हमें अपने जोड़ों का ख्याल किस तरह से रखना है, अपनी जहनी सेहत को किस तरीके से बेहतर बनाना है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से अक्सर हमारे दिमाग में बहुत से सवालात होते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा होता हम ये कहाँ से इनके जवाबात मिलेंगे, या हम कोई ऐसा आसान रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि जिससे हम फैसिलिटेट हो सकें। तो इन तमाम चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि हम हर हफ्ते आपके पास एक ऐसे नए गेस्ट को, एक ऐसे डॉक्टर को या हेल्थ प्रोफेशनल को लेकर आएँ कि जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकें जिसके थ्रू अब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, उसमें बहुत बेहतरी लेकर आ सकें। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास, बहुत इम्पॉर्टेंट, बच्चों और बड़ों दोनों को देखते हुए हमने सेलेक्ट किया है, जो है हड्डियों के अमराज। उसको देखते हुए जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर नाजिया बलोच। डॉक्टर नाजिया बलोच, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नाजिया को थोड़ा सा मैं तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर नाजिया माहिर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इनको इस फील्ड में, और बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ। डिफरेंट अमराज पे इन्होंने बहुत काम किया है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आए हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हमारी कोशिश होगी कि जो व्यूअर्स हैं वो भी बहुत कुछ लर्न करें। अच्छा डॉक्टर नाजिया, कैसी हैं पहले ये बताएं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइए कि पहले तो आप बताएं कि आप अपनी फ़िटनेस का कैसे ख्याल रखती हैं? मोस्टली अच्छी डाइट से, वॉक से, एक्सरसाइजेज से, फ्रेश एयर से। वेरी गुड। हमें भी चाहिए कि तमाम चीज़ें हम अपने रूटीन में शामिल रखें। अच्छा डॉक्टर नाजिया, थोड़ा सा हम अपने टॉपिक की तरफ अगर वापस आते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर आजकल जोड़ों के अमराज या हड्डियों की बीमारियां बहुत कम उम्र में ही शुरू हो रही हैं? पहले हम देखते थे कि एक एज आती थी तो फिर ये बीमारियां होती थी, लेकिन अभी ये बीमारियां जो हैं वो बहुत शुरुआत में ही आ गई हैं। तो इसका क्या रीज़न्स हैं? देखिए मिस आफिया, इसमें बहुत सारी रीज़न्स हमारी लाइफस्टाइल के हैं। हमने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अरसे से चेंज कर दिया है। पहले हमारे यहाँ जो है छोटे बच्चे जो होते हैं वो आउटडोर गेम्स खेला करते थे। अब वो इंडोर गेम्स की तरफ आ गए हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। मोस्टली लोग जो है वो कंप्यूटर, लैपटॉप्स या अपने मोबाइल फ़ोन्स में बिज़ी रहते हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी मिनिमाइज़ होती जा रही है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले जो है वो हमारी घर की ख़वातीन ज़रा ख़ुद काम किया करती थी, और अब जो है उनकी डिपेंडेंसी हो गई है इस मामले में कि जाहिर सी बात है आपको हाउस हेल्प मिल जाती है तो आप मोस्टली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर नहीं पाते। इसकी वजह से ये होता है कि हम जो है वो दर्द की तरफ, थकान की तरफ, हमें ज़रा थकान जल्दी हो जाती है, या हम कोई काम, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ कि जैसे हमारे घर की सेटिंग्स में से पहले हमारे यहाँ घरों में नीचे बैठ के खाना खाया जाता था, नीचे बैठा जाता था, एक फ्लोर सिटिंग का एनवायरनमेंट होता था। लेकिन अब हमारे घरों में मोस्टली फर्नीचर सेटिंग्स हो गई हैं, हम लोग सोफ़ा सिटिंग करते हैं, चेयर सिटिंग करते हैं। उसकी वजह से भी हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो लिमिट हो गई हैं। अगर एक इंसान की आदत ही नहीं है नीचे ज़मीन पे बैठने की, तो जाहिर सी बात है उसके बाद उसकी जो अगर घुटने का दर्द है, उसको एड़ियों का दर्द है, तो वो सब उसको आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने वो पोजीशन कभी इख्तियार ही नहीं की होती। सही। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। तो ऐसे क्या हम तरीके इख्तियार करें, या वो कौन सी प्रिकॉशंस होती हैं कि जिससे हम इन चीज़ों से बच सकें? क्योंकि देखने में ये आया है कि जो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं, या जिनकी सिटिंग बहुत प्रोलॉन्ग है, तो उनके अंदर गर्दन का दर्द या कमर के निचले हिस्से का दर्द जो है वो बहुत आम तौर पे नज़र आता है। जी तो उससे किस तरीके से बचा जा सकता है? उससे इस तरीके से बचा जा सकता है, जैसे अगर हमारे पास हमारे बच्चे जो होते हैं वो आजकल कोविड के सीज़न में हमारे मोस्टली बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उसमें ये होता है कि अगर 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास है तो उसी के आगे बैठे हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो पोजीशंस भी चेंज नहीं कर पाते, या किसी वजह से जो है वो दूसरी हरकत नहीं कर पाते, क्योंकि उनको क्लास वगैरह लेनी होती है। तो उसमें पोस्चर का ख्याल रखना होता है। जैसे अगर
आपकी बैक सपोर्ट अच्छी नहीं है तो अच्छी सपोर्टिंग चेयर के साथ बैठें, और अगर टेबल चेयर के साथ अगर वो बैठ के क्लास ले रहे हैं तो जो टेबल और चेयर है उनकी हाइट के हिसाब से हो, चेयर उनकी हाइट के हिसाब से हो। इन केस अगर बहुत लंबा टाइम पीरियड में उनको बैठना है तो थोड़ी जैसे ऑफ 1-2 मिनट का ऑफ लेके आप बीच में नॉर्मल स्ट्रेचिंग अपनी चेयर पे बैठ कर सकते हैं। और साथ में कुछ एक्सरसाइज अगर ऑफ मिलता है तो एक राउंड कर लें अपने रूम का या अपने ऑफिस का, तो उस हिसाब से हम जब अपनी एक कंटिन्यूस पोजीशन को ब्रेक करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी जो थकान का टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है, फिर आपकी बॉडी दोबारा रिफ्रेश हो जाती है थोड़ी सी मूवमेंट करने से। तो थोड़ा सा हमें उसको ब्रेक करना होगा जी, हमारी पोजीशन है जो एग्जैक्टली हमारा जो पोस्चर हम रखते हैं थोड़े टाइम तक उसको हम ब्रेक कर लें, तो उससे ये होगा कि हमारा जो बॉडी है वो फटीग भी नहीं होगी और हमारे मसल्स भी जो है वो ज़्यादा अच्छा एफिशिएंटली काम करना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर हम बच्चों की बात करें तो पैदाइशी बच्चों में थोड़ा सा हड्डियों के अमराज होते हैं या उनके खड़े नहीं हो सकते, वो चल नहीं पा रहे होते, तो उनको किस तरीके से, क्योंकि उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत मेजर रोल होता है उसमें देखिए मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हम यूँ कह सकते हैं कि हम डाइट, जो हमारी मदर्स हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतनी अच्छी और एफिशिएंट डाइट नहीं ले रही होती हैं समटाइम, तो उसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट बच्चे को जो है वो पैदाइश के ज़माने से नहीं मिलता। फिर दूसरा ऐसे होता है कि अगर बच्चा पैदा हो जाता है, मदर फीड पे है, अल्लाह ताला ने कुदरती माँ के दूध के अंदर एक अच्छी खासी ताकत रखी है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा प्रोग्रेस करता है उसकी फीड को चेंज करना चाहिए। तो मोस्टली मदर्स जो हैं वो ज़्यादा फोकस नहीं करती खाने पीने पे, कुछ बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, तो उसमें होता है कि बच्चे के जो वाइटामिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। तो डाइट के हवाले से भी जो है वो थोड़ा बहुत उनको गाइड करना चाहिए ड्यूरिंग हमारे जो सेशंस होते हैं। अगर हम प्री नेटल सेशंस करते हैं ऐसी ख़वातीन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट नेटल आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो उनकी हेल्थ के हवाले से और बच्चे की हेल्थ के हवाले से उनको काउंसलिंग करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर नाज़िया, हम आपसे मज़ीद सवालात करेंगे, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। हम इंशाल्लाह एक अभी मज़ीद सवालात के साथ फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम डॉक्टर नाज़िया से बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपने पोस्चर का ख्याल रख सकते हैं या ऐसी क्या हमारी प्रिकॉशंस हो सकती हैं कि हम अपने बैठने की पोजीशन को बेहतर बना सकें, या हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें हैं कि जो बीमारियां बहुत उम्र के बाद आती थी और हमारे उम्र के शुरुआती हिस्से में आना शुरू हो गई हैं, उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर नाज़िया ने बहुत अहम मालूमात हमें दी कि भाई हमें बैठना है तो ब्रेक भी लेना है और कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में नहीं रहना है। अगर उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएं डॉक्टर नाज़िया, तो मेरा जो सवाल था उसका जो नेक्स्ट पार्ट था कि जो बच्चे पैदाइशी माजूरी के साथ पैदा होते हैं या उनके अंदर कोई हड्डियों में कोई अमराज हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे या चल नहीं पा रहे, तो वो बेसिक कौन सी काम हो सकते हैं, एक्सरसाइजेज हो सकती हैं या तरीके हो सकते हैं, एहतियात हो सकती हैं कि उनकी माएँ वो घर पे कर सकें, ताकि जब तक वो डॉक्टर के पास जाएगा वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, बट ऐसी कौन सी एहतियात हो सकती है कि घर पे भी कर सकें वो? देखिए पहले हम माओं को ये काउंसिल करते हैं, जैसे अगर हम नॉर्मल देखें कि एक बच्चा जो है वो 3 महीने में गर्दन ठहराना शुरू करता है, तो अगर बच्चा 3-3.5 माह में गर्दन ठहराना शुरू नहीं कर रहा है तो माँ को ये बात पता होगी तो वो उसको उस पोजीशन में लाएगी। जैसे बिठाना हुआ, गर्दन ठहरानी हुई, या बच्चे को उल्टा लिटा देते हैं तो वो गर्दन उठा के ऊपर की तरफ देखता है। अगर वो ऊपर की तरफ नहीं देख रहा है तो हम माँ को ये बोलेंगे कि वो उसको काउंसिल करेंगे कि वो उसको उस पोजीशन में रखे ताकि उसके वो मसल्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाए। नहीं कर रही होती हैं, मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही होती। अब जैसे 6 से 7 माह में है बच्चा बैठना और क्रॉलिंग जैसे घुटने के बल चलना शुरू हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो घुटने के बल नहीं चल रहा, उसने कोशिश भी नहीं शुरू की है। अगर माँ ये नोट करती है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाए या फिर वो कुछ इस किस्म की उसको एक्सरसाइजेस कराए, जैसे उसको घुटनों के बल सिखाए कि इस तरह घुटनों के बल बैठो, या उसको बिठाने की कोशिश करे। भले ही बच्चा शुरुआत में थोड़ी सा ऐसा होगा कि कभी गिरेगा कभी संभलेगा, लेकिन ऐसा ऐसा वो उस चीज़ को लर्न करना शुरू कर देगा। स्टेजेस नहीं आ पा रहे तो माँ घर में कोशिश करे थोड़ी, हाँ, कि मतलब जिस तरह कि जैसे बैठ नहीं रहा तो बच्चे को बिठा दें थोड़ी देर के लिए, सहारों से, तकियों के सहारों से बिठा दें उसको, ताकि उसके लिए मतलब माओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अगर डॉक्टर के पास लेके नहीं भी जा पाई हैं या अगर जाने में कुछ उनको नहीं मालूमात कि कहाँ लेके जाना है, तो फिलहाल घरों पे ही वो ही पोजीशंस करना स्टार्ट कर दें जो बच्चा नहीं कर रहा। उल्टा लिटा दें, गर्दन ठहराने की
पोजीशन करना स्टार्ट कर देगा। बैठ नहीं रहा है तो उसको उस टाइम पे तकियों के सहारों से बिठा दें। अगर जो है वो कोई चीज़ पकड़ नहीं रहा तो उसके हाथ में छोटी मोटी सी कोई चीज़ पकड़ा दें, बॉल पकड़ा दें, कोई खिलौना पकड़ा दें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसको मूवमेंट को आना ज़रूरी उस है, मूवमेंट को आना जी, तो ताकि वो फिर वो जब बच्चा याद करना शुरू करेगा ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को दोबारा ग्रिप, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाती तो वो ये सारे काम कर सकती है। छोटे छोटे काम जो बच्चे ऑलरेडी नहीं कर लेते हैं और नहीं कर रहे तो वो काम उनसे करवाना शुरू कर दें। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, मुझे ये बताइए कि हमारे नाजरीन भी बहुत ज़्यादा पूछना चाहते होंगे इस हवाले से कि घुटनों के अमराज अक्सर होता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही होती हैं, तो उसके बारे में बड़े सवालात होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कामयाब नहीं होती है या अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कामयाब नहीं होती, तो क्या ये वाकई सच है या ये अफवाहें हैं जो हमारे इर्द गिर्द उड़ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक पेशेंट को जो घुटनों की दर्द के साथ हमारे पास आ रहा है उसको ये बात जानना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो वज़न की ज़्यादती के साथ होते हैं। अब वो ये कहें कि हमें घुटनों में दर्द है और हम नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, तो उस सूरत में नी रिप्लेसमेंट तो करा लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे घुटनों को सबसे ज़्यादा वज़न सहने वाला जोड़ बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, पिलर्स हैं आपके पिलर्स, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर हम उसकी नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं लेकिन उस पर उतना ही वज़न डाल रहे हैं, तो अगर एक तरीके से अगर हमने नया घुटना रिप्लेस कर दिया है और उस पर उतना ही वज़न है पहले से, तो जाहिर सी बात है वो कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा। उसके लिए आपको पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, अपना वज़न को कम करना होगा और अपनी मसल्स को इतनी ताकत में लाना होगा कि जब आप नी रिप्लेसमेंट करें तो वो आपके बहुत अर्स, बल्कि मैंने तो देखा है कि बहुत सारे लोग लाइफ टाइम तक चला लेते हैं नी रिप्लेसमेंट को। बात है, आज से वजन कम करना है हमने और वजन को इतना रखना है कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, नॉर्मली भी जो है वो भी तो हमने अपनी सेहत का इतना ख्याल रखना है कि हम उस वक्त वो सर्जरी करवा सकें, वरना फिर पहले हमें वेट रिड्यूस करना होगा। हाँ, ये सब चीज़ें, क्योंकि हम नॉर्मली अगर हम अपने वेट को कंट्रोल रखते हैं तो हमारे घुटनों में इतने प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं, और अगर आते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वेट, हमारा लाइफस्टाइल, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है। अच्छा क्या गाइड करेंगे आप लोगों को एक्सरसाइज के हवाले से? वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो घर पे लोग कर सकते हैं? पहले तो मेरा सबसे जो है वो सबसे एक मशवरा है और नसीहत समझ लें, वो ये है कि इंसान को अपने लिए ज़िंदगी में 10 मिनट निकालने चाहिए ताकि वॉक करे, इंसान बाहर जाए, थोड़ी जो है वो क्या कहते हैं मूवमेंट्स करें, एक्सरसाइजेस करें उससे, और अपने लिए एक वक्त निकालें, अपने आप के लिए एक वक्त निकालें, बाहर जाएं, अच्छा एनवायरनमेंट लें, अच्छी डाइट लें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करें। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से मुराद है वो एक्सरसाइजेस जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स हो गई, जर्नल एक्सरसाइजेज हो गई। आपको मालूमाती है, अब हमारे पास आजकल सोशल मीडिया इतना कॉमन है कि आपको छोटी छोटी एक्सरसाइजेज की वीडियोस भी मिल जाती हैं। नहीं भी मिलती हैं तो आप अपने साथ जो है वो, हम ऑलरेडी घर में बहुत सारी एक्सरसाइजेज करते हुए आते हैं जो हमें पता नहीं होती कि वो एक्चुअली एक्सरसाइजेज हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं मगर हम समटाइम्स ये भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा भी कर लेते हैं। हाँ, जो जुनून की हद तक हमारे जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो शायद एग्री करेंगे इस चीज़ से कि हम एक्सरसाइज को अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं कि उसके भी नेगेटिव असरात आ रहे होते हैं। आपकी वो क्या राय है? उसमें ये होता है कि फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि बस एक्सरसाइजेज ही फिटनेस है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा आगे की तरफ चले जाते हैं, जिससे हम अपनी ही जिस्म में कहीं ना कहीं कोई इंजरी प्रोड्यूस कर लेते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है, वो नहीं करना चाहिए। इंसान को एक मोतदिल रह के, बैलेंस रह के जो है वो काम करना चाहिए। इतनी एक्सरसाइजेस करें कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहे, इतनी एक्सरसाइजेस करें कि आपकी बॉडी जो है वो पेन की तरफ ना जाए, इंजरी की तरफ ना जाए। तो सब चीज़ें बैलेंस के हिसाब से लेनी चाहिए। तो बैलेंस एक्सरसाइज करनी है और हमने अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लेकर आना है, अपने वेट को बैलेंस में लेकर आना है, अपनी खुराक को बैलेंस में लेकर आना है और अपनी ज़िंदगी को एक मज़बूत रास्ते पे लेके जाना है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत होती है, अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो हम इसको अपनी लाइफ को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर नाज़िया का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने अपना कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला और इंशाल्लाह आगे भी हम उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको अपने और किसी प्रोग्राम में दोबारा बुलाएँ, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं और टाइम ड्यूरेशन कम था जिसकी बिना पे शायद हम बहुत सारी बातें नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर नाज़िया से हमने बहुत अहम मौजू पे बातचीत की और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए मौजू के साथ आपके अपने चैनल मेमन न्यूज़ पे। अपनी होस्ट आफिया वजाहत को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।